कोरोना वैक्सीन की भारत में तेज रफ्तार के बावजूद टारगेट से ये अभी भी थोड़ा पीछे है। इसकी एक वजह ये है कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर डर बरकरार है। लेकिन इस डर को दूर करने का भरोसा लेकर आई है एक स्टडी, जिसमें दावा किया गया है कि भारत बायोटेक की बनाई गई कोवैक्सीन बेहद असरदार है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक के रिसर्चर्स की लांसेट इन्फेक्शियस डिजीजेज में छपी एक स्टडी के मुताबिक कोविड कोवैक्सीन से पैदा हुआ इम्यून रिस्पॉन्स कम से कम 3 महीने तक रहता है और वैक्सीन की 2 खुराक के बीच 14 दिन की बजाय 28 दिन का अंतर ज्यादा कारगर रहता है। इस स्टडी में वैक्सीन के दूसरे दौर के अंतिम नतीजे पेश किए गए हैं। साथ ही पहले दौर के ट्रायल के 3 महीनों के फॉलोअप का विश्लेषण भी किया गया है। जानकारों का भी मानना है कि देश में करीब 2 महीने से जारी वैक्सीनेशन में कोवैक्सीन का जमकर इस्तेमाल हुआ है। साथ ही कोविशील्ड भी वैक्सीनेशन में इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट की खबर नहीं है। इससे ये भी साबित हो जाता है कि दोनों वैक्सीन कितनी असरदार हैं। किसी भी किस्म की इससे संबंधित अफवाहों पर, मिस इन्फॉर्मेशन पर, दुष्प्रचार पर और जो इससे जुड़ी हुई जो वैक्सीन हेजिटेंसी का इशू था, ये हमेशा के लिए इट शुड बी बरीड वंस फॉर ऑल। We should come forward and take whatever vaccine is available in our vaccination site. There has been a lot of controversy regarding one vaccine as compared to the other. That has also been laid to rest as far as this is concerned, and I think that is also something very important which the Prime Minister was able to show as far as this is concerned. स्टडी के मुताबिक ट्रायल के दौरान टीकाकरण के अनुभवों से पता चलता है कि वैक्सीन इम्यून रिस्पांस को बढ़ा देती है। तटस्थ करने वाला रिस्पांस, जिसमें वायरस को बीमारी फैलने से रोक दिया जाता है, वो 28 दिन के अंतर के दौरान ज्यादा था। फेज 2 ट्रायल में साइड इफेक्ट के तौर पर इंजेक्शन की जगह पर दर्द, सिर दर्द, थकावट और बुखार जैसे ही मामले सामने आए हैं। यानी गंभीर बीमारी या जान से जुड़े खतरे न तो ट्रायल में सामने आए और न ही वैक्सीनेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ। जानकारों का ये भी दावा है कि मामूली साइड इफेक्ट्स वैक्सीन के असरदार होने पर कोई शक पैदा नहीं करते हैं। इस कोवैक्सीन की फेज 1 फेज 2 ट्रायल हुई थी, जिसमें 3 माइक्रोग्राम 6 माइक्रोग्राम कोवैक्सीन को यूज किया गया था एडजुवेंट के साथ। जो वैक्सीन की एफिशिएंसी रेट को बढ़ाती है वो अल्जेल और IDZM के साथ था, जो एडजुवेंट के साथ इन्होंने ट्रायल किए थे। 25,000 प्रतिभागियों के ऊपर किया गया था और ये पाया गया कि उसकी एंटीबॉडी की मात्राएं काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा और वो इम्यूनिटी 3 मंथ्स तक काफ़ी अच्छी तरीके से दे सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोवैक्सीन से वैक्सीनेट हो जाते हैं आप, तो आपकी इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो कम हो जाता है और फैलाने का रिस्क भी कम हो जाता है। यानी भारत की वैक्सीन बेहद सुरक्षित है और देश में ही नहीं, दुनिया के कई देश बेधड़क होकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक कहीं से भी भारतीय वैक्सीन की किसी गलत असर की कोई खबर सामने नहीं आई है। भारत बायोटेक ने हाल ही में कहा था कि उसकी वैक्सीन 81% ज्यादा असरदार साबित हुई है।